नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। बीदर भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई। अमेजॉन कंपनी में काम करने वाले एक डिलीवरी बॉय पर हमले के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार, 12 लोगों पर मामला दर्ज, फरार लोगों की तलाश जारी। कर्नाटक के राज्यपाल ने 29 अगस्त तक सभी कार्यक्रम रद्द किए, सुरक्षा बढ़ाई गई। कर्नाटक को भूमि घोटाले में केंद्रीय मंत्री श्री कुमार स्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। श्री कुमार स्वामी ने कहा, सिद्धरामैया के विपरीत जरूरत पड़ने पर स्वेच्छा से इस्तीफा दे देगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर भाजपा द्वारा आज शहर में कांग्रेस और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शहर के गणेश मैदान में भाजपा द्वारा एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर समाप्त हुई। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं औराद के विधायक प्रभु बी चौहान, हुमनाबाद के विधायक डॉक्टर सिद्धू पाटिल, बीदर दक्षिण के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े, बसपा कल्याण के विधायक शरणु सलकार, भाजपा जिला अध्यक्ष पूर्व पीडी अध्यक्ष बाबू वाली सहित भाजपा के कार्यकर्ता आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। पुलिस अधिकारियों ने बुधवार को बीदर शहर के ओल्ड आदर्श कॉलोनी में अमेजॉन कंपनी में काम करने वाले एक डिलीवरी बॉय पर हमले के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है तथा फरार अन्य लोगों की तलाश में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। डिलीवरी बॉय विजय कुमार के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई है। कंपनी में काम करने वाले दूसरे कर्मचारी रोहन को भी मामूली चोट आई है। यह घटना तब हुई जब डिलीवरी बॉय ने 2 मोटरसाइकिलों के बीच टक्कर को लेकर 2 अलग अलग समूह के बीच विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया, लेकिन एक समूह ने लड़के के साथ बहस की और उसके कार्यालय में जाकर उसकी पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर घटना के वायरल होने के बाद गांधीगंज थाने के पुलिस अधिकारियों ने अमेजॉन कार्यालय का दौरा किया और सीसीटीवी वीडियो फुटेज की जांच की। पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी ने बताया कि युवकों के एक समूह ने मामूली बात पर लड़के पर हमला किया था। डिलीवरी बॉय ने शिकायत की कि जब युवकों का एक समूह वरिष्ठ नागरिकों के साथ बहस कर रहा था, तब उसने विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया था। शहर के प्रेस भवन में रोटरी क्लब की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बसवराज थन्नूर, हावशेट्टी पाटिल और आदिश वाली ने कहा कि 24 अगस्त को शहर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। रोटरी कल्याण क्षेत्र की ओर से पर्यावरण संरक्षण जागरूकता एवं वृक्षारोपण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस दिन शहर के बड़ी शाही गार्डन से रोटरी क्लब सर्कल तक जागरूकता जाथा निकाला जाएगा। इस अवसर पर रोटरी क्लब के सदस्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर शहर में शुक्रवार को मदीना मस्जिद से एक प्रदर्शन रैली निकाली जाएगी। यह प्रदर्शन हाल ही में महाराष्ट्र में पैगंबर की शान में गलत शब्दों का उपयोग किया गया, जिसके कारण मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंची है। इस सिलसिले में आज रोजा पब्लिक स्कूल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। एआईएमआईएम के बीदर जिला अध्यक्ष अब्दुल अजीज मुन्ना, मिर्जा सफीउल्लाह बेग, पार्षद अनिल कुमार गाजगे सहित अन्य उलमा आदि उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920,
8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज हैं। शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। सत्तारूढ़ कांग्रेस और राज्यपाल कार्यालय के बीच बढ़ते तनाव के बीच थावरचंद गहलोत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बुधवार को राज्यपाल द्वारा बुलेट प्रूफ कार का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा राज्यपाल ने 29 अगस्त तक सभी कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी भी रद्द कर दी है, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर मुकदमा चलाने के लिए गहलोत की मंजूरी के विरोध में कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों के नेतृत्व में राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन जारी है। खुफिया एजेंसियों से मिली सूचना के आधार पर गहलोत ने राजभवन के बाहर आयोजित कार्यक्रमों में भाग न लेने का निर्णय लिया और बुधवार को नृपतुंगा विश्वविद्यालय के उद्घाटन दीक्षांत समारोह में भी अनुपस्थित रहे। गहलोत के एक करीबी सूत्र ने बताया, खुफिया जानकारी से पता चला है कि छात्रों का एक वर्ग नृपतुंगा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान विरोध प्रदर्शन करना चाहता था और इसीलिए उन्होंने इस कार्यक्रम को छोड़ने का फैसला किया। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देने के संबंध में राज्यपाल थावरचंद गहलोत के फैसले का इंतजार कर रही है। कुमारस्वामी पर आरोप है कि उन्होंने अवैध रूप से 550 एकड़ जमीन एक खनन कंपनी को आवंटित, जो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थी। परमेश्वर ने कहा कि लोकायुक्त ने 2023 में ही अभियोजन की मांग की थी, क्योंकि वे अदालत के समक्ष कुमारस्वामी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए तैयार थे। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, अब दूसरी बार जांच एजेंसी ने मंजूरी मांगी है। अगर राज्यपाल मंजूरी नहीं देते हैं तो लोकायुक्त आगे बढ़ सकते हैं, साथ ही सरकार भी आगे बढ़ सकती है। उन्होंने कहा, कुमारस्वामी भले ही केंद्रीय मंत्री हो, लेकिन उन्होंने कर्नाटक में एक गैर मौजूद खनन कंपनी श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स को 550 एकड़ जमीन आवंटित की थी। राज्यपाल को उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी देनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वह स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे, जबकि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि आवंटन घोटाले में जांच और मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई अनुमति को गलत बताया था।
मुख्यमंत्री के इस आरोप पर कि राज्यपाल उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, कुमारस्वामी ने पूछा कि श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल से संबंधित कथित घोटाले के सिलसिले में सिद्धरामैया को उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाने से कौन रोक रहा है। लोकायुक्त की विशेष जांच टीम ने सोमवार को एक बार फिर राज्यपाल को प्रस्ताव सौंपकर कथित अवैध खनन पट्टा मामले में कुमारस्वामी के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की अनुमति मांगी है। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और मामले को दबाने के विपक्ष के आरोपों के बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी बीएम पार्वती द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण एमयूडीए को 2014 में लिखे गए पत्र में कथित तौर पर व्हाइटनर का उपयोग करके एक लाइन मिटाने के मामले की जांच की जाएगी। कांग्रेस सरकार ने 14 जुलाई को मुड़ा वैकल्पिक स्थल आवंटन घोटाले की जांच के लिए उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश पीएन देसाई की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था। एक सवाल के जवाब में परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा, इस पर गौर किए जाने की जरूरत है। मुझे नहीं पता है। विपक्ष ने बयान दिया है, यदि आवश्यक हुआ तो एसआईटी या जांच एजेंसी इस पर गौर करेगी। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के खिलाफ याचिका पर राज्यपाल थावरचंद गहलोत की कथित निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि राज्यपाल ने मामले पर रिपोर्ट के अभाव के बावजूद उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दे दी। सिद्धरामैया ने कहा, हालांकि अगर स्थिति पैदा होती है तो हम कुमारस्वामी को गिरफ्तार करने में संकोच नहीं करेंगे। कुमारस्वामी ने पहले दावा किया था कि सिद्धरामैया अवैध खनन मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए उन्हें गिरफ्तार करने पर विचार कर रहे हैं। सिद्धरामैया ने दोहराया कि सरकार कुमारस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। लेकिन कुमारस्वामी पहले से ही काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने कुमारस्वामी की चिंता का कारण लोकायुक्त एसआईटी द्वारा राज्यपाल से उनके खिलाफ आरोप तय करने की अनुमति मांगने की अपील को बताया। सिद्धरामैया ने कहा, कुमारस्वामी चिंतित है कि राज्यपाल इसकी अनुमति दे सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले कार्ड धारकों को 170 रुपए नकद दिए जाने के स्थान पर 5 किलो अधिक चावल मिलने की संभावना है, क्योंकि भारतीय खाद्य निगम एफसीआई राज्य सरकार की अन्य भाग्य योजना के लिए 2.36 लाख टन चावल की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। पिछले साल राज्य सरकार द्वारा अन्य भाग्य योजना के लिए चावल की आपूर्ति करने के अनुरोध को केंद्र ने अस्वीकार कर दिया था। इसके कारण राज्य सरकार और केंद्र के बीच गतिरोध पैदा हो गया था। एफसीआई के बेंगलुरु स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक महेश्वरप्पा बीओ ने बुधवार को कहा, कर्नाटक सरकार ने अपनी अन्य भाग्य योजना के लिए 2.38 लाख टन चावल की आपूर्ति का अनुरोध किया है और हम इसकी आपूर्ति के लिए तैयार हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किसानों के लिए अच्छी खबर यह है कि पिछले 3 दिनों में कल्याण कर्नाटक के जीवन रेखा बांध तुंगभद्रा में 7 टीएमसी फीट से अधिक पानी संग्रहित किया गया। बांध के लिए हाइड्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाने माने सेवानिवृत्त इंजीनियर
कन्हैया नायडू के नेतृत्व में विशेषज्ञों द्वारा टूटे हुए शिखर गेट नंबर 19 पर सफलतापूर्वक 5 स्टॉप लॉक स्थापित करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया था कि 2 सप्ताह के भीतर बांध पूरी तरह से भर जाएगा। बुधवार को बांध में पानी का भंडारण 78 टीएमसी फीट था। अगस्त के पहले सप्ताह में जब स्टॉक लॉक गेट लगाने का काम पूरा हुआ तो बांध का भंडारण स्तर 70 टीएमसी फीट था। टीबी बांध बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 3 राज्यों के किसानों की प्रार्थना और शिखर द्वार पर स्टॉप लॉक लगाने की कड़ी मेहनत से वे तुंगभद्रा बांध में 7 टीएमसी फीट से अधिक पानी बचाने में सफल रहे। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बीदर भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन रैली निकाली गई। अमेजॉन कंपनी में काम करने वाले एक डिलीवरी बॉय पर हमले के सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार, 12 लोगों पर मामला दर्ज, फरार लोगों की तलाश जारी। कर्नाटक के राज्यपाल ने 29 अगस्त तक सभी कार्यक्रम रद्द किए, सुरक्षा बढ़ाई गई। कर्नाटक को भूमि घोटाले में केंद्रीय मंत्री श्री कुमार स्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। श्री कुमार स्वामी ने कहा, सिद्धरामैया के विपरीत जरूरत पड़ने पर स्वेच्छा से इस्तीफा दे दूंगा। केपी न्यूज के कर्नाटक के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज का कर्नाटक बुलेटिन। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।